अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सुन के आ जाए तारीख को पसीना, वो सुन के आ जाए तारीख को पसीना, तेरा दिया किसी ने मेरे खून में सफीना। भारत के शेर कितने मेरे खून में नहाए, भारत के शेर कितने मेरे खून में नहाए, टूटा मेरे लहू में कितनों का आब गीना। कितने लोग मेरे खून से होली मना रहे थे, कुछ लोग मेरे खून से होली मना रहे थे, कुछ लोग भर रहे थे मेरे खून से आब गीना। सहरा में जाके छिलका मेरे लहू का सागर, सहरा में जाके छिलका मेरे लहू का सागर, इंसाफ मांगने की ऐसी सदा कही ना। हजरात करामी कद्र और हाज़रीन इजलास, मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा हमारा ये हिंदुस्तान जन्नत नुमा है, जिसकी गोद में गंगा जमुना की रवानी, कोसी और सतलज की जवानी है। लाल किला और जामिया मस्जिद की मजबूती और पाकिज़गी है, ताजमहल की खूबसूरती है, मन में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मनमोहन झील और आबशार है। मुख्तलिफ मजहबों मिल्लत दीनों धर्म के मानने वाले हैं। कोई एक खुदा और परमेश्वर की इबादत करता है, तो कोई सैकड़ों देवी देवताओं के आगे सर झुकाता है, तो कोई पत्थर को पूजता है, तो कोई दरख्तों का आगे जाके अपना सर तस्लीम खम करता है, तो कोई इसको गौ माता कह के इसको भगवान का दर्जा देता है, तो कोई फोटो और तस्वीर के सामने अपने हृदय को शांति पहुंचाता है। इसी धरती ने जहां बड़े बड़े बापों को जन्म दिया, वहीं हजारों तारीख, साज, उलमा, सुलहा, उब्बाद, ज़ुहाद के परवरिश और प्रताप की हम भी इसी देश के अंदर पैदा हुए हैं। इसी की मिट्टी ने हमारे परवरिश और प्रताप की है। इस मुल्क के जर्रे जर्रे से प्यार है, इस मुल्क के मिट्टी और सबसे से प्यार है, इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, वसीओं और इस सहराओं से प्यार है, इसके झीलों और आबशारों से प्यार है, इसके मसाजिदों मदारिस से प्यार है, इसके महल्लातों किलास से प्यार है। इसलिए इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम खुद समझते हैं। इसकी गोद की रक्षा को धर्म अपना तस्वूर करते हैं। इसके जर्रे जर्रे की सियानत को हम अपना ईमान गर्दानते हैं, क्योंकि जिस मजहब को हम मानने वाले हैं, जिन क़वानीन के हम पैरू हैं, उसने हमें बेवफाई नहीं बल्कि वफादारी का सबक दिया है। उसने बेवफाई नहीं बल्कि वफादारी का सबक दिया है। उसने हमें बुज़दिली नहीं बल्कि हौसला दिया है। उसने हमें लोमड़ी की अय्यारी नहीं बल्कि शेर का दिल अता किया है। उसने हमें तलवारों की साए में जीना सिखाया है। उसने हमें तोपों और टैंकों से टकराने का हौसला दिया है। अरे सरजमीने मक्का से पूछ लो, सरजमीने मदीना से पूछ लो, मिस्र और शाम से पूछ लो, रूस और ईरान से पूछ लो, रोम और फारस से पूछ लो, अंदलुस और स्पेन से पूछ लो कि हमने कैसी कैसी वफादारी का सबूत पेश किया है। जब हम मक्का में थे तो मक्का के साथ वफादारी की थी, जब मदीना में थे तो मदीना के साथ वफादारी की थी, मिस्र में थे तो मिस्र के साथ वफादारी की थी, रूस और ईरान में थे तो रूस और ईरान के साथ वफादारी की थी, शाम में थे तो शाम के साथ वफादारी की थी, रोम और फारस में थे तो रोम और फारस के साथ वफादारी की थी, अंदलुस और स्पेन में थे तो अंदलुस और स्पेन के साथ वफादारी की थी। और जब हम अपने अकाबरीन की शक्ल में इसी हिंदुस्तान, इसी भारत में थे
तो हमने ऐसी ऐसी वफादारी का सबूत पेश किया है कि दुनिया हैरान व शिस्ता है। इसी भारत की इस्मत की हिफाजत की खातिर हमने गोलियां खाई, तोपों और टैंकों के निशाने बने, फांसी के फंदे पर चलना पड़ा, जेलों की मुशक्कतों को बर्दाश्त करना पड़ा, मगर नजर आतिश कर दिए गए। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, गौर से सुन, मैं अपने वफादारी का रुदा सुनाने जा रहा हूं। जब इस हिंदुस्तान के सरजमीन पर अंग्रेजों का लपाट साया पड़ा, जब अपने वो बेशातिराना व अय्याराना चालू से यहां के मालिक बन बैठे, जब बाशिंदगान हिंद पर तरह तरह के जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तान को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से आज़ाद होने लगा, तो ऐसे नाजुक दौर में सबसे पहले इल्म बगावत बुलंद किया। वो कौन थे? मुहद्दिस कबीर, नाज़िश वतन शाह अब्दुल अजीज बिन मुहद्दिस दहलवी हैं। शाह अब्दुल अजीज का फतवा क्या था? गोया एक बर्क तपा था जो दुश्मनों की नखिल तमन्ना पर गिर पड़ी। अंग्रेजों की नींद हराम हो गई, जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे, जगह जगह आजादी के परचम लहराने लगे, सीनों में वलवले पैदा होने लगे। हौसलों ने जब अंगड़ाइयां लेनी शुरू कर दी, इसी बात पर